जब कुरुक्षेत्र में परशुराम ने खोल दिया कर्ण का राज और सारे योद्धा स्तब्ध रह गए। वह दिन जब युद्ध थम गया और सत्य खड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र की वह असामान्य सुबह। कुरुक्षेत्र की भूमि आज कुछ अलग थी। ना शंखनाद, ना रणभेरी, ना घोड़ों की टापें। हवा रुकी हुई थी, जैसे स्वयं समय ने अपनी सांस थाम ली हो। सूर्य उदित तो हुआ था, पर उसकी किरणों में तपिश नहीं थी, बल्कि एक प्रश्न था। आज युद्ध का कोई दिन नहीं था, आज निर्णय का दिन था। पांडव अपनी छावनी में मौन थे। कौरवों के तंबुओं में भी अजीब बेचैनी थी। और बीच में दानवीर कर्ण। कर्ण का रथ अलग खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, पर दृष्टि आकाश की ओर। उसके हृदय में कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक पुराना डर था। क्या आज वह राज खुलेगा? नमस्कार दोस्तों, याद रखिए आपका एक लाइक सनातन धर्म के एक मजबूत स्तंभ के बराबर है। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो हमारी संस्कृति की इन अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए खुलकर आगे आएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे इतना शेयर करें कि हर घर तक यह आवाज पहुंचे। जय श्री राम। अचानक धरती कांप उठी। तभी धरती में हल्का कंपन हुआ। आकाश में बादल घिर आए और एक गूंजती हुई पदचाप कुरुक्षेत्र में सुनाई दी। हर योद्धा चौकन्ना हो गया। भीष्म ने अपना मस्तक उठाया। द्रोणाचार्य की आंखें फैल गई। कृष्ण मुस्कुराए और कर्ण का हाथ अचेतन रूप से कांप गया, क्योंकि वह पदचाप साधारण नहीं थी। वह पदचाप थी परशुराम की। परशुराम का आगमन। शस्त्रों का देवता, लाल वस्त्र, जटाओं में बंधा क्रोध, कंधे पर फरसा। वह चल नहीं रहे थे। धरती उनके नीचे झुक रही थी। सारे योद्धा अपने अपने शस्त्र नीचे रखने लगे, क्योंकि यह कोई राजा नहीं, यह योद्धाओं का न्यायाधीश था। भीष्म ने आगे बढ़कर कहा, भगवान आप कुरुक्षेत्र में। परशुराम की आंखें सीधे कर्ण पर थी। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस एक वाक्य बोला, मैं उस असत्य को खोजने आया हूं जो स्वयं को सत्य समझ बैठा है। पूरा कुरुक्षेत्र सन। कर्ण ने सिर झुका लिया। उसके मस्तिष्क में वह रात घूम गई जब उसने ब्राह्मण बनकर परशुराम से विद्या मांगी थी। कर्ण का आंतरिक द्वंद्व। भाई जी, यहां से कहानी केवल युद्ध की नहीं रहती, यह कर्ण के मन की लड़ाई बन जाती है। कर्ण सोचता है, गुरुदेव अगर आज आपने सबके सामने मेरा राज्य खोल दिया तो मैं क्या रह जाऊंगा? राजा, दानवीर, महावीर, या फिर एक झूठा शिष्य? उसके कानों में परशुराम के शब्द गूंजने लगते हैं, जो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बनता है वह विद्या का अधिकारी नहीं। कर्ण की उंगलियां धनुष पर कस जाती हैं। परशुराम का प्रश्न जिसने सबको हिला दिया। परशुराम ने पूरे युद्ध क्षेत्र को देखा और बोले, यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, यह सत्य और असत्य के बीच है। फिर उन्होंने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, कर्ण क्या तुम वही हो जो स्वयं को राधे कहता है? सभी योद्धाओं की दृष्टि कर्ण पर टिक गई। दुर्योधन आगे बढ़ा, भगवान कर्ण मेरे मित्र हैं, इससे अधिक सत्य क्या चाहिए? परशुराम गरजे, मित्रता से सत्य नहीं बदलता राजन। और फिर वह वाक्य आया जिसने इतिहास बदल दिया। कर्ण क्या तूने मुझसे अपनी जाति का सत्य कहा था? सन्नाटा और कृष्ण की मुस्कान। भाई जी, यह वह क्षण है जहां अर्जुन ने धनुष ढीला कर दिया। भीम की सांस रुक गई। द्रौपदी की आंखें भर आई और श्री कृष्ण वे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे अब सत्य रुकेगा नहीं। कर्ण के होठ कांपे, शब्द नहीं निकले। परशुराम आगे बढ़े। उनकी आवाज अब क्रोध नहीं थी, वह न्याय थी। जब तू मेरे चरणों में बैठा था तब मैंने तुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, पर क्या तूने बताया कि तू क्षत्रिय है?
कर्ण की आंखों से एक बूंद गिर पड़ी। पहला राजगुरु और शिष्य का धोखा। भाई जी, कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, अगर मैं सत्य कह देता तो आप मुझे विद्या नहीं देते। पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया। परशुराम की आंखें लाल हो गई। तो तूने विद्या पाने के लिए असत्य का सहारा लिया। कर्ण ने सिर झुका लिया। यही वह क्षण था जब द्रोणाचार्य समझ गए, भीष्म को सत्य दिख गया और अर्जुन ने कर्ण को एक नए रूप में देखा। परशुराम का वचन शाप नहीं, चेतावनी। परशुराम बोले, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा। कर्ण सभी चौंक गए, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं एक श्राप है। पर याद रखना, जिस क्षण तू सबसे अधिक अपनी विद्या पर निर्भर करेगा, उसी क्षण वह तेरा साथ छोड़ देगी। कर्ण कांप उठा। यह वही वचन था जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। भाग 2। परशुराम और कृष्ण का गुप्त संवाद। कर्ण के जन्म का पहला संकेत। गुरु शिष्य का असत्य खुला। कर्ण का पहला राज्य सबके सामने आया। परशुराम ने वह वचन दिया जो मृत्यु की नींव बन गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो राज खुला था वह केवल विद्या का था। जन्म का राज्य, रक्त का राज, सूर्य का राज अभी भी कुरुक्षेत्र की धरती के नीचे धड़क रहा था। दृश्य एक युद्ध भूमि से दूर। दो महापुरुष आमने सामने। परशुराम युद्ध भूमि से कुछ दूर एक पीपल वृक्ष के नीचे रुके। तभी पीछे से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। परशुराम बिना मुड़े बोले, माधव, तुम आओगे, मुझे पता था। श्री कृष्ण सामने आए, मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान। गुरुदेव, जहाँ सत्य हिलता है वहाँ मुझे आना ही पड़ता है। दोनों के बीच क्षण भर मौन रहा। यह मौन साधारण नहीं था, यह मौन था दो युगों की टकराहट का। परशुराम का प्रश्न, तुम उसे क्यों बचा रहे हो? परशुराम ने कृष्ण की आंखों में देखते हुए पूछा। माधव, तुम जानते जानते थे कर्ण कौन है? कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बांसुरी घुमाते हुए बोले, आप जानते हैं गुरुदेव, कुछ सत्य समय से पहले प्रकट नहीं होते। परशुराम गरजे, तो क्या उसका असत्य धर्म बन गया? कृष्ण की मुस्कान अब गंभीर हो गई। नहीं गुरुदेव, पर उसका दुख धर्म से बड़ा है। दृश्य 2। कर्ण का बचपन जो किसी ने नहीं देखा। भाई जी, यहाँ कहानी अचानक पीछे जाती है। गंगा नहीं, यमुना नहीं, एक अकेली नदी, एक कापति युवती और एक नवजात शिशु। कृष्ण बोले, गुरुदेव, क्या आपने कभी सोचा जिस बालक ने जन्म लेते ही कवच कुंडल धारण किए वह साधारण कैसे हो सकता है? परशुराम चुप। कृष्ण आगे बोले, वह बालक माँ के लिए कलंक था, पिता के लिए राज था और संसार के लिए अनाथ। क्या उसका झूठ उसकी मजबूरी नहीं था? परशुराम का क्रोध, मजबूरी असत्य को शुद्ध नहीं करती। परशुराम का फरसा धरती में धंस गया। माधव, संसार मजबूरियों से नहीं नियमों से चलता है। अगर हर पीड़ा सत्य बन जाए तो धर्म का क्या अर्थ? कृष्ण शांति से बोले, और अगर हर नियम करुणा भूल जाए तो ईश्वर का क्या अर्थ? मौन। पीपल के पत्ते हिलने लगे। दृश्य 3। कर्ण को पहला संकेत। उधर कर्ण अकेला बैठा था। उसकी दृष्टि सूर्य की ओर थी। आज पहली बार उसे सूर्य अलग लग रहा था। तेज नहीं, जलन नहीं, बल्कि अपनापन। कर्ण के मन में अजीब विचार उठा। क्यों जब भी मैं सूर्य को देखता हूं मेरा हृदय भारी हो जाता है? तभी हवा में स्वर गूंजा। पुत्र। कर्ण चौंका, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर स्वर आया, त्यागा गया पुत्र। कर्ण की आंखें भर आई। दृश्य 4। सूर्यदेव का मौन आशीर्वाद। भाई जी, यह कोई दर्शन नहीं था, यह अनुभूति थी। सूर्य की किरण सीधे कर्ण के मस्तक पर पड़ी। उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ गई, पर साथ ही एक अजीब उदासी, जैसे कोई अपना पास होकर भी दूर हो। कर्ण फुसफुसाया, आप कौन हैं? कोई उत्तर नहीं, बस किरणें और तीव्र हो गई। दृश्य 5।
कृष्ण का निर्णय वापस पीपल के नीचे। कृष्ण ने परशुराम से कहा, गुरुदेव, अगर आज कर्ण का जन्मराज खुला तो युद्ध नहीं होगा। परशुराम चौंके, और तुम युद्ध चाहते हो? कृष्ण गंभीर हो गए। मैं युद्ध नहीं चाहता, पर अधूरा न्याय नहीं चाहता। कर्ण का सत्य अभी प्रकट हुआ तो वह धर्म के लिए नहीं, भावनाओं के लिए लड़ा जाएगा। परशुराम का अंतिम वचन। परशुराम ने गहरी सांस ली। माधव, तुम भी वही कर रहे हो जो उसने किया। कृष्ण ने शीश झुका लिया। हाँ गुरुदेव, मैं भी असत्य का भार उठा रहा हूं। पर अंतर इतना है, उसका असत्य स्वयं के लिए था, मेरा असत्य युग के लिए है। परशुराम ने आकाश की ओर देखा, तो सुन लो, मैं चुप रहूंगा, पर जब वह गिरेगा तब मैं भी नहीं रोकूंगा। दृश्य 6। अर्जुन का भय। उधर अर्जुन कृष्ण को खोज रहा था। उसके मन में एक अजीब डर था। आज कर्ण अलग क्यों लग रहा है, और परशुराम केवल उसी से क्यों बोले? अर्जुन के भीतर पहली बार ईर्ष्या नहीं, असुरक्षा जागी। दृश्य 7। दुर्योधन की मुस्कान। दुर्योधन कर्ण के पास आया। मित्र, जो हुआ उसे भूल जाओ। कर्ण ने धीरे से कहा, राजन, कुछ भूलने लायक नहीं होता। दुर्योधन की आंखें क्षण भर सख्त हुई, लेकिन फिर मुस्कान, तुम मेरे हो, बस यही सत्य है। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और मन में कहा, क्या सच में? भाग 3। माँ का मौन। सूर्य पुत्र का उद्घाटन और कर्ण का सबसे बड़ा युद्ध भूमि का। कुछ सत्य बोले नहीं जाते, वे सामने आ जाते हैं। भाई जी कुछ सत्य घोषणा नहीं चाहते, वे दृष्टि बनकर, आंसू बनकर, मौन बनकर सामने आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र में आज ऐसा ही एक सत्य चल रहा था। एक स्त्री कंपाते चरणों से युद्ध भूमि की ओर बढ़ रही थी। वह रानी थी, वह माता थी, और वह अपराध बोध थी। उसका नाम था कुंती। दृश्य 1। कुंती का आगमन। मां नहीं, पीड़ा आई थी। कुंती किसी रथ पर नहीं आई, वह पैदल चलती आई, हर कदम जैसे स्वयं को दंड दे रही हो। पांडवों ने देखा और स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर आगे बढ़े। माता, आप यहां? कुंती की आंखें भीगी हुई थी। आज मैं रानी नहीं, केवल एक मां हूं। कृष्ण दूर खड़े सब समझ रहे थे। दृश्य 2। कुंती और कृष्ण। वह मौन जो चुभता है। कुंती सीधे कृष्ण के पास आई। माधव, क्या समय आ गया है? कृष्ण ने धीरे से कहा, समय बहुत पहले आ गया था माता, बस हम उसे टालते रहे। कुंती की आंखों से आंसू गिर पड़ा। अगर आज वह मर गया तो कृष्ण की आवाज कठोर नहीं थी, पर सत्य थी। तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। दृश्य 3। मां और पुत्र आमने सामने। भाई जी, अब वह क्षण आया जिसके लिए 3 भाग तैयार हुए थे। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा था। सूर्य ढल रहा था। तभी उसने किसी को अपनी ओर आते देखा। एक स्त्री, साधारण वस्त्र पर असाधारण पीड़ा। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप कौन हैं? कुंती कुछ क्षण कुछ नहीं बोली। फिर कांपती आवाज में, मैं तुम्हारी मां हूं। दृश्य कर्ण का विस्फोट। यह कोई भावुक मिलन नहीं था, यह एक विस्फोट था। कर्ण हंसा, हाँ हंसा, पर वह हंसी रुलाई से भरी थी। माता, जिसने मुझे जन्म देते ही बहा दिया, जिसने मुझे सूत के द्वार पर फेंक दिया। कुंती घुटनों के बल बैठ गई। मैं डर गई थी। पुत्र कर्ण गरजा और मैं पूरी जिंदगी डरता रहा। दृश्य 5। सूर्य पुत्र का उद्घाटन। कुंती ने धीरे से कहा, तुम सूत पुत्र नहीं। कर्ण चिल्लाया, तो क्या हूं मैं? कुंती ने आंखें बंद की। तुम सूर्यदेव के पुत्र हो। पूरा आकाश जैसे सुन रहा था। कर्ण की सांस रुक गई, उसके भीतर सब टूट गया। तो सूर्य मेरा पिता था और आपने मुझे अंधकार में फेंक
दिया दृश्य छह कर्ण और सूर्य अधूरा मिलन। भाई जी उसी क्षण सूर्य डूबने से पहले अचानक तेज हो गया। किरणें कर्ण पर पड़ी, उसके कवच चमक उठे, कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। पिता, अगर आप मेरे थे तो मुझे अकेला क्यों छोड़ा? कोई उत्तर नहीं, सिर्फ तपिश। दृश्य 7। कुंती की याचना। कुंती ने कर्ण के चरण पकड़ लिए। पुत्र, मैं तुझसे युद्ध नहीं मांगने आई, मैं अपने बेटों की जान मांगने आई हूं। पांडव तुम्हारे भाई हैं। कर्ण पत्थर बन चुका था, तो क्या अब मैं अपना जीवन बदल दूं? दृश्य 8। कर्ण का निर्णय धर्म नहीं वचन। भाई जी, यह वह क्षण है जहां कर्ण सभी से बड़ा हो जाता है। कर्ण बोला, माता, मैंने जिस हाथ ने मुझे उठाया उसे पिता माना, जिस मित्र ने मुझे राजा बनाया उसे जीवन माना। अब अगर मैं सब छोड़ दूं तो मैं कर्ण नहीं रहूंगा। कुंती रो पड़ी, तो मेरे बेटों का क्या? कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन के सिवा किसी को मेरे हाथ से मृत्यु नहीं मिलेगी। दृश्य 9। अर्जुन का अदृश्य युद्ध दूर। अर्जुन सब देख रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसका हृदय डूब रहा था। अगर यह सत्य है तो मैं किससे लड़ रहा हूं? अर्जुन की आंखों में आंसू थे और भय भी। दृश्य 10। कृष्ण का मौन आशीर्वाद। कृष्ण कर्ण के पास आए। सूर्यपुत्र कर्ण ने पहली बार कृष्ण की ओर देखा बिना क्रोध के। माधव, क्या यही मेरा भाग्य था? कृष्ण बोले, नहीं कर्ण, यह तुम्हारा चुनाव था, और चुनाव ही मनुष्य को देवता या अमर बनाता है। भाग 4। इंद्र का छल, कवच कुंडल का दान और कर्ण का अमर हो जाना। भूमिका। जब देवता डरने लगते हैं भाई जी, जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठ जाता है तो देवताओं को डर लगने लगता है। कर्ण अब सिर्फ योद्धा नहीं था, वह सत्य जान चुका था। उसने मां को क्षमा कर दिया था, उसने भाई जानते हुए भी मित्रता चुनी थी, और यही देवताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा था। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डगमगा रहा था। दृश्य 1। स्वर्ग सभा में भय। इंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अगर कर्ण कवच कुंडल के साथ युद्ध में उतरा तो अर्जुन जीवित नहीं बचेगा। देवग मौन थे। बृहस्पति ने कहा, पर वह दानवीर है। इंद्र ने आंखें तरेरी, इसीलिए हमें छल करना होगा, और उसी क्षण इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। दृश्य 2। कर्ण और सूर्य की अंतिम चेतावनी। भाई जी, उधर कर्ण संध्या अर्घ्य दे रहा था। सूर्य लाल हो चुका था। तभी स्वर गूंजा, पुत्र, आज कोई याचक आएगा। कर्ण ने आंखें एक खोली। पिता, मैं जानता हूं और मैं मना नहीं करूंगा। सूर्य की किरण कर्ण के कवच पर पड़ी, तो जान ले, यह दान तुझे मृत्यु देगा। कर्ण मुस्कुराया, तो यही मेरा सबसे बड़ा दान होगा। दृश्य 3। ब्राह्मण वेश में इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते हुए कर्ण के पास आया। राजन, मैंने सुना है आप कभी मना नहीं करते। कर्ण ने सिर झुकाया। मांगो, क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, तुम्हारा कवच और कुंडल। पूरा आकाश सन्न, धरती कांप गई। दृश्य 4। कर्ण का हंसना। भाई जी, कर्ण हंसा, पर यह हंसी देवताओं के लिए डरावनी थी। मुझे पता था इंद्रदेव, अब आप ब्राह्मण नहीं लगते। ब्राह्मण का वेश डगमगा गया। इंद्र प्रकट हुए। तुम जानते थे? कर्ण बोला, जब देव याचक बन जाए तो समझ लेना मनुष्य उनसे बड़ा हो गया। दृश्य 5। आत्मदान। भाई जी, यह वह दृश्य है जिसे सुनकर लोग रो पड़ते हैं। कर्ण ने छुरा उठाया, बिना कराह बिना भय अपने कवच को अपने शरीर से काटने लगा। रक्त बहने लगा, धरती लाल हो गई। इंद्र कांप उठे। रुक जाओ। कर्ण बोला, दान बीच में नहीं रुकता, और उसने कवच कुंडल इंद्र के हाथों में रख दिए। दृश्य 6। देवताओं की हार।
इंद्र की आंखों में आंसू थे। तुम अमर हो गए कर्ण। कर्ण मुस्कुराया। मृत्यु से पहले इंद्र ने वज्र उठाया। मांगो कोई वर। कर्ण बोला, इसे केवल अर्जुन के लिए रखो। इंद्र नतमस्तक हो गए। दृश्य 7 कर्ण का अकेलापन। भाई जी इंद्र चले गए। कर्ण घायल अवस्था में धरती पर बैठ गया। रक्त बह रहा था पर चेहरे पर शांति थी। आज मैंने सब कुछ दे दिया। अब केवल युद्ध बचा है। दृश्य 8 कृष्ण का आगमन। कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने कर्ण को देखा। सूर्यपुत्र, आज तुम देवताओं से भी ऊंचे हो गए। कर्ण ने धीरे से कहा, पर अर्जुन से नहीं। कृष्ण मौन रहे। दृश्य 9 भाग्य की अंतिम रेखा। कृष्ण बोले, कर्ण तुम जानते हो तुम जीत नहीं सकते हंसा, पर मैं हारूंगा भी नहीं, मैं इतिहास बनूंगा। कृष्ण की आंखें भीग गई। भाग 5 अंतिम वह दिन जब कर्ण मरा नहीं, अमर हो गया। भूमिका मृत्यु का दिन नहीं, निर्णय का दिन। मृत्यु का दिन नहीं, निर्णय का दिन। भाई जी, कुछ लोगों की मृत्यु शव बनाती है और कुछ की इतिहास। कुरुक्षेत्र की वह सुबह साधारण नहीं थी। सूर्य आज धीमे धीमे उगा, जैसे जानता हो आज उसे अपने पुत्र को खोना है। धरती नम थी, हवा भारी थी और समय किसी की प्रतीक्षा में रुका था। दृश्य 1 कर्ण का रथ और टूटा हुआ शरीर। कर्ण अपने रथ पर चढ़ा। शरीर पर घाव थे, कवच नहीं था, पर आंखों में अभी भी वही तेज। सारथी शल्य डर रहा था। राजन, आज लौट आओ। कर्ण मुस्कुराया। शल्य आज लौटने नहीं आया। दृश्य 2 अर्जुन का कांपता धनुष दूर। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। हाथ में गांडीव था पर हाथ कांप रहे थे। माधव, आज मैं किससे युद्ध कर रहा हूं? कृष्ण ने केवल इतना कहा, आज तुम भाग्य से लड़ रहे हो। पार्थ। दृश्य 3 युद्ध का आरंभ। शंखनाद हुआ। कर्ण ने पहला बाण छोड़ा। धरती फट गई, आकाश कांप गया। अर्जुन ने उत्तर दिया। बाणों की वर्षा ऐसी थी जैसे देवता भी छिप गए हो। योद्धा लड़ नहीं रहे थे, इतिहास लिखा जा रहा था। दृश्य 4 कर्ण का रथ धंसता है। भाई जी, तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। वह क्षण वही क्षण जिसकी भविष्यवाणी परशुराम ने की थी। कर्ण नीचे उतरा, रथ उठाने लगा और उसी समय उसके हाथ से धनुष गिर गया। दृश्य 5 कर्ण की पुकार। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, युद्ध के नियम जानते हो? निहत्ते पर प्रहार अधर्म है। पूरा कुरुक्षेत्र सन भीष्म आंखें बंद कर चुके थे। द्रोण रो रहे थे। दृश्य 6 कृष्ण का संकेत। भाई जी, यही वह क्षण है जिसे लोग छल कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, सभा याद है? द्रौपदी याद है? अभिमन्यु याद है? जब नियम टूटे थे तब धर्म कहाँ था? अर्जुन रो पड़ा। दृश्य 7 कर्ण का अंतिम मुस्कान। कर्ण ने सब सुन लिया। वह मुस्कुराया। माधव, अब समझ आया, धर्म शब्द नहीं, धर्म परिणाम है। उसने आकाश की ओर देखा। पिता, मैं आ रहा हूं। यही थी दानवीर कर्ण की अंतिम कथा। जय श्री कृष्णा।